ऑलराइट, तो हे फोक्स, आज का जो वीडियो है जो ना ही कोई वर्कआउट रिकॉर्ड करने वाला हूँ मैं, ना कुछ और चीज़ें। एक्चुअली मैंने लिख के रखा है कि मेरे को क्या करना है। तो बेसिकली क्या है ना, ऑलमोस्ट मेरा 6 महीना, मेरे ख्याल से 8 महीने के आसपास, अप्रॉक्स 8 महीने के आसपास मैं एक शेड्यूल फॉलो कर रहा हूँ बॉडी का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर मतलब मेरा 4 दिन का स्प्लिट चल रहा है बेसिकली, बैक, बाइसेप, देन चेस्ट, ट्राइसेप, शोल्डर, एब्स और लेग्स को सेपरेट। तो अभी क्या हो रहा है ना, उसका एक इंटेंसिटी तो जा ही रही है। मतलब मैं हर चीज़ को ट्राई करता हूँ कि 4 सेट करूँ, बट उसमें क्या हो रहा है, उसमें एक इशू हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं चेस्ट का वर्कआउट कर रहा हूँ पहले, और मैंने चेस्ट बहुत हेवी लगा लिया एकदम, तो 4 सेट हो गए। तो वो आते आते फॉर एग्जांपल मैं अगर पहले इंक्लाइन, बाद में फ्लैट और देन डिक्लाइन अगर मैं कर रहा हूँ, तो उसमें आते आते आखिरी में ऐसा होता है कि भाई मैं अभी चल यार डिक्लाइन का मेरे को हो नहीं रहा है, तो मैं 2 ही लगा लेता हूँ, या फिर वेट जो है वो ड्रॉप कर रहा हूँ कि उसके बाद मेरे को ट्राइसेप भी करना है। तो ये माइंडसेट जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरा अफेक्ट कर रहा है मेरे वर्कआउट को। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि सिंगल बॉडी पार्ट पे वापस शिफ्ट हो जाऊँ, जो कि मैं ऑलमोस्ट अभी 1 साल के बाद करूँगा। मैंने 1 साल 10 महीने पहले, 1 साल 12 मतलब 10-12 महीने पहले मैंने कर रहा था वो, तो उसके बाद मैंने अभी ये शिफ्ट हुआ। तो अभी उसका रीज़न क्या है, मैं ये 2 चीज़ों के लिए कर रहा हूँ। पहली बात तो अगर मैं सिंगल बॉडी पार्ट को अगर मैं हिट कर रहा हूँ, तो मैं फुल फोकस करके जो भी 12 से 14 रेपिटेशन रख के एक मॉडरेट वेट के साथ 4 सेट का हर एक, मतलब मैं अच्छे से मतलब इंटेंस का जा पाऊँगा वर्कआउट में। तो मेरे को ऐसा लगेगा नहीं कि भाई मैं चलो भाई अभी मैं बैक कर रहा हूँ तो उसके बाद मुझे को बाइसेप भी करना है ना। तो ये चीज़ें नहीं रहेंगी। तो मेरा जो स्प्लिट है बेसिकली सिंगल ही रहने वाला है। तो फॉर एग्जांपल मैं लेग से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो लेग, उसके बाद चेस्ट और बैक, मतलब बैक और लेग के बीच में मैं चेस्ट इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि जब हम स्क्वाट करते हैं तो लोअर बैक कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है। लोअर बैक का बहुत मेजर रोल है लेग के वर्कआउट के टाइम पे, तो इसलिए मैं दोनों के बीच में चेस्ट को डाल रहा हूँ। तो लेग, उसके बाद चेस्ट, उसके बाद बैक, उसके बाद शोल्डर, उसके बाद आर्म्स, है ना। सब हो गए क्लियर? हाँ, लेग, चेस्ट, बैक, शोल्डर, आर्म्स, हाँ मैंने लिख के रखा है क्योंकि मैं भूल ना जाऊँ। तो अब इसके अंदर मतलब जैसे मैंने प्रीवियस जो मेरा शेड्यूल चल रहा था उसमें क्या हो रहा था, मैं अगर वर्कआउट करने बैठ गया है ना, तो इंटेंस तो मेरे को जाना था। तो मैं इंटेंस जाते टाइम पे मेरे को क्या होता था कि अगर फॉर एग्जांपल चेस्ट में ट्रेन कर रहा हूँ तो उसी को मेरे को 1 से सवा घंटा उसी में जा रहा था। उसके बाद ट्राइसेप, और उसके बाद कार्डियो के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं बचता था क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो जाता हूँ। मतलब मॉर्निंग में उठने के बाद 11 साढ़े 11 बजे जिम जाना, उसके बाद घर पे आते आते 2 बजना, तो ये बहुत ही लंबा प्रोसीजर जा रहा था। अब इसमें मेरा प्लस पॉइंट ये है कि मैं सिंगल बॉडी पार्ट हिट कर रहा हूँ तो मेरा इंटेंसिटी तो ऑब्वियसली अच्छी से रहेंगी। उसके बाद मैक्स टू मैक्स 40 to 45 मिनट में मेरा एक बॉडी पार्ट हो जाएगा। उसके बाद मैंने फोर्सफुली मतलब इंक्लूड किया कि भाई मेरे को रोज एटलीस्ट 20 मिनट स्लो पेस में कार्डियो करना है। तो उसमें क्या होगा, अभी ये मेरा 2 चीज़ों में वर्क करेगा। एक तो बॉडी पार्ट अच्छे से ट्रेन होगा, बॉडी इतनी ट्रेन नहीं होगी, और प्लस मेरा कार्डियो पे ज़्यादा मतलब कार्डियो भी होगा रोज़ के रोज़। अब देखो यार, फैट लॉस करना है तो डाइट तुम कितना भी कर लो, तुमको 8 पॉइंट के बाद तुम कितना डिविजन कर करके कितना ही जाओगे यार। तुम्हारी बॉडी अगर फॉर एग्जांपल तुमने 200 कैलोरी डाइट पे रखी, फिर 400 पे, ऐसे करते करते तुम कम आओगे, बट उसके बाद तुमको ऐसा लगेगा भाई अभी मैं खाना ही छोड़ दूँगा क्या। तो ऐसा है भाई, कार्डियो जब तक नहीं करोगे तब तक फैट लॉस होता नहीं है। तो ये तो चीज़ मेरे को पहले से पता थी, बट मैं अप्लाई अब करने वाला हूँ क्योंकि मेरे को मिनिमम 20 मिनट्स का कार्डियो तो रखना ही रखना है। तो इसलिए अभी मेरा ये स्प्लिट रखा हुआ है ताकि मैं मेरे वर्कआउट के बाद 20 मिनट का मैं अच्छे से कार्डियो कर पाऊँ। ये चीज़ हो गई। और उसके बाद अभी डाइट में जो है, अभी देखो कैसा डाइट पे अगर मैं बात करूँ तो एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो उस पर बन सकता है, क्योंकि डाइट ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं खा रहा हूँ तो वो सबके लिए वर्क करेगा, या फिर मैं इतना खा रहा हूँ तो सबके लिए भी इतना ही, ऐसा नहीं रहता है भाई। वो बहुत एक लंबा एक प्रोसीजर है, मतलब एक्चुअल में लंबा नहीं है छोटा ही है, बट अगर उस पर बात की जाए तो उसमें बोलने के लिए बहुत कुछ है, बहुत डिटेल में जाना पड़ सकता है। इसीलिए ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, मैंने अभी वेट काउंट करके हिसाब से कुछ नहीं कर रहा। बस मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि मेरी जो बैड हैबिट्स लगी थी पहले से उसको मैं कट करके एटलीस्ट हेल्दी खाऊँ। जैसे फॉर एग्जांपल बाहर का खाना हो गया, उसके बाद आइसक्रीम जो बहुत ही भयानक लग गई थी मेरे को आदत में, एक टाइम पे मेरे को 3-4, तो वो एक गलत
ये चीज़ें पे जा रहा था। उसके बाद शुगर कट, ऑयल कट, तो ये सब चीज़ पहले क्या होता है, आप कोई भी चीज़ को ना एकदम से अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप एक डाइट पे या फिर एक शेड्यूल में हो जहाँ पे आप फास्ट फूड खा रहे हो, बाहर का खा रहे हो, ये कर रहे हो, उसके बाद एकदम से आपको एक दिन जाग आ गया कि साला नहीं यार अपने को मेरे को ना वेट लॉस करना है, अब जाके मैं पूरा एकदम कैलोरीज निकाल लिया, 400 डेफिसिट 200 डेफिसिट एकदम कल से मैं अप्लाई करना चालू करता हूँ। भाई ऐसा नहीं होता है। आप कर तो लोगे बट आपका पेट और आपकी तबीयत अपसेट हो जाएंगी, भाई वो नहीं वर्क करे, क्योंकि ये चीज़ मैंने ट्राई करी भी है। तो मेरे को पहले के जो बैड हैबिट्स है उसको कट करना है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मैक्स टू मैक्स ट्राई कर रहा हूँ कि मैं जो खा रहा हूँ बस उसको हेल्दी खाऊं, विदाउट शुगर, विदाउट एनी ऑयल, ये सब चीज़ें मैं करूँ। तो उसमें मैं देखो यार, सब मल्टीग्रेन आटा सब पता सबको ही रहता है, बट अप्लाई करने वाली चीज़ है। मल्टीग्रेन आटा आता है तो उसकी चपाती बना के, उसके बाद में कर्ड, प्लेन ओट्स, प्रोटीन तो ऑफकोर्स ले ही रहे हैं, उसके बाद में मूंग दाल की खिचड़ी हो गई, ये हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड करी हुई मेरे डाइट में, बट उसका कोई अभी मेजरमेंट नहीं कर रहा हूँ मैं बस फॉर एग्जांपल मेरे को अभी खाना है तो मैं एक स्कूप ये डाल दिया, अपना प्लेन ओट्स डाल दिया, उसको उबाल लिया, उसमें एक स्कूप प्रोटीन डाल दिया, ऐसे खा रहा हूँ, ताकि मैं क्या करूँ कि मेरे एटलीस्ट वो हैबिट में आऊँ। पहले जब तक मैं हैबिट में नहीं आऊँगा ना, तब तक वो चीज़ मेरे को ना मतलब मेरे बॉडी को अफेक्ट नहीं करेंगे, अगर मैं ऐसे हैबिट में लाऊंगा तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हेल्दी खाना पड़ेगा, उसके बाद जाके तुम मेजर करके खाओ। क्योंकि डाइट ऐसी चीज़ है कि वो भाई मैं हेल्दी खा रहा हूँ बस इससे नहीं होता है, आपको पहले आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालनी पड़ती है, उसके हिसाब से आप कितना डेफिसिट रख रहे हो, और डेफिसिट रखने में आपके जो डेफिसिट कैलोरीज रखने के बाद जो नंबर आता है उसमें आप आपका प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, ये चीज़ें कैसे मैनेज कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें रहती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वही एक चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ अभी, बस खाना हेल्दी खाओ। वीडियो में बताने लायक कुछ है नहीं, तो बस यही है कि अब मैं जो शेड्यूल फॉलो कर रहा हूँ, मेरा गोल ये है कि क्योंकि मैंने हर वर्कआउट के अंदर मिनिमम 20 मिनट का कार्डियो ऐड किया है, तो मेरा गोल तो यही रहेगा कि अभी इसके बाद जो मेरा वेट है वो प्रॉपरली कम होए। और दूसरा चीज़, अभी मैं आज बैठ के, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट हो गया, मेरे को 1 से 1.5 हफ्ता हो गया, अभी मैं प्रॉपर एक हेल्दी डाइट जो मैंने बोला उसमें मैं चल रहा हूँ 1.5 हफ्ते से। तो मुझे लगता है कि अब मेरा बॉडी का जो एडजस्टमेंट जो करना था मेरी बॉडी को, वो कर लिया होगा उसने, मतलब कर ही लिया है। अब जाके मैं आज बैठ के मेरा प्रॉपर कैलोरीज वगैरह निकाल के मेरा, क्योंकि मेरे को याद है लास्ट टाइम मेरा कुछ तो भी 84-83 के आसपास वेट चल रहा था, मतलब पुरानी बात है। तो मेरा कुछ तो भी मतलब एक वेबसाइट है जहाँ से मैंने निकाला था, तो मेरे को बहुत ही 3000 मेंटेनेंस कैलोरीज दिखा रहा था मेरे को। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आज बैठ के मैं पहले तो मेरा कैलोरीज निकाल के उसके बाद में मैं क्या डाइट बना सकता हूँ, कितना डेफिसिट रख सकता हूँ, तो ये चीज़ें करूँगा। और सेकंड चीज़, मेरा जो सिंगल बॉडी पार्ट जो मैंने डिसाइड किया हुआ है उस पर मैं कंटिन्यू करूँगा, और साथ ही साथ जो मैंने कार्डियो ऐड किया है, अब मुझे ये तो पता है कि इसका डिफरेंस जो है वो आने वाले टाइम में आने वाला है, ऑब्वियसली आने वाले टाइम में आने वाला है, तो इसका जो डिफरेंस है वो आने वाले टाइम में पता ही चलेगा। तो देखते हैं, अभी ये शेड्यूल मैं फॉलो करता हूँ और मेरे बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं वैसे मैं अपडेट तो करूँगा ही चैनल पे। एंड ठीक है।